दूर किसी जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कवि और बेटे गोलू कौवा के साथ रहा करता था। कालू कौवा और गोरी कवि जो एक चोर पक्षी थे, वो हमेशा किसी न किसी पक्षी का दाना चुरा कर अपना गुजारा किया करते थे। कालू जी, आप मेरे बेटे गोलू कौवा को चोरी करना सिखा दें। गोरी जी, आप इसे चोरी करना मत सिखाएं। इसे हम किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजेंगे। कालू जी, मेरे बेटे को चोर ही बनना है। चोर का बेटा है तो चोरी बनेगा, कोई बड़ा दरोगा थोड़ी ना बनेगा। हाँ माँ, मैं चोर ही बनूंगा। मैं पापा से बड़ा चोर बनकर आपको दिखाऊंगा। बुढ़ापे में आप लोगों को दाना के लिए मुहताज नहीं होना पड़ेगा। तो ठीक है गोलू बेटे, मैं कल से ही तुम्हें चोरी करना सिखा दूंगा। इसी तरह रात गुजरती है। दूसरी रात कालू कौवा अपने बेटे गोलू कौवा को चोरी करने ले जाता है। पापा, वह देखो रानू आंटी का घर। चलो हम रानू आंटी के घर में चोरी करने चलते हैं। नहीं गोलू बेटे, हमें चोरी करने से पहले बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। पापा, हमें चोरी करने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? गोलू बेटे, हमें चोरी करने से पहले बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें चोरी करने से पहले चारों ओर देख लेना चाहिए कि कोई आ तो नहीं रहा। पापा, हमें चोरी करने किसी के घर में कैसे जाना चाहिए? गोलू बेटे, हमें चोरी करने किसी के घर में चुपके चुपके से जाना चाहिए। पापा, हमें चोरी का सामान बिना किसी आवाज के अपने घर लाना चाहिए। गोलू बेटे, हमें चोरी का सामान बिल्कुल आराम आराम से अपने घर लाना चाहिए, किसी को शक ना हो। गोलू बेटे, मैंने तुम्हें जितनी बात सिखाया हूँ, तुम उन बातों का ध्यान रखना। तुम कभी भी चोरी करते समय में नहीं पकड़ाओगे। कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा चोरी चुपके रानू चिड़िया के घर में जाता है। वह देखता है कि रानू चिड़िया सोई हुई हैं। गोलू आहिस्ता आहिस्ता दाने के पास जाता है और चिड़िया का दाना चुराकर अपने घर आता है। माँ, मैंने आज चिड़िया आंटी के घर दाना चुराया हूँ। माँ, मैंने आपसे बोला था मैं पापा से भी बड़ा चोर बनकर आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ गोलू बेटे, तुम अपने पापा से बड़ा चोर बनना। इसी तरह बातें करते करते कालू कौवा का बेटा गोलू कौवा सो जाता है। अगली सुबह चिड़िया देखती है कि उसका दाना कोई पक्षी ने चुरा लिया है। फिर वह दाना लाने जंगल में जाती है। अभी उसे रास्ते में कालू कौवा और गोरी कवि का बेटा गोलू कौवा दिखाई देता है। वह गोलू कौवा से दाना लाने के लिए पूछती है। गोलू, मैं दाना लाने बहुत दूर जा रही हूँ, तुम मेरे साथ क्या चलोगे दाना लाने? रानू आंटी जी, क्या हुआ? आप तो कल ही दाना लाई थी ना। गोलू बेटे, मेरा दाना किसी पक्षी ने चुरा लिया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसीलिए मैं आज फिर से दाना लाने जा रही हूँ। रानू आंटी, तब ठीक है, मैं भी आज आपके साथ दाना लाने चलूँगा। फिर गोलू कौवा रानू चिड़िया के साथ जंगल में बहुत दूर जाता है। जाते जाते 2-3 घंटे लग जाते हैं। तभी एक जगह गोलू कौवा रानू चिड़िया से बोलता है। रानू आंटी जी, दाना कहाँ मिलेगा? हम लोग तो बहुत दूर आए हैं, ना जाने यह दाना कब मिलेगा। गोलू बेटे, दाना बस कुछ ही दूर पे है। अब हम लोग दाने के एकदम करीब आ गए हैं। गोलू कौवा चिड़िया के साथ दाना लाकर अपने पिता कालू कौवा और माँ गोरी कवि को देता है। वह उन लोगों से बोलता है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। यह दाना चिड़िया आंटी बहुत दूर से लाती हैं और हम लोग उनका दाना बस यूं ही चुरा लेते हैं। लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि वह कितनी दूर से दाना लाती हैं। अपने बेटे का बात सुनकर कालू और गोरी कवि को बड़ा दुख होता है और वह अपने बेटे से बोलते हैं, गोलू बेटे, अब हम लोग कभी भी किसी पक्षी का दाना नहीं चुराएंगे, खुद दाने लाएंगे और उसी को खाएंगे। उस दिन से कालू कौवा का परिवार बिना किसी पक्षी के घर से चोरी कर कर खुशी खुशी रहने लगता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।
मम्मा चिड़िया के दो बच्चे थे, एक का नाम कुकू और एक का नाम गुड़िया था। कुकू अपनी मम्मा का सारा बात मानता था और सारा काम करता था, और वहीं गुड़िया जो बहुत आलसी थी, वह अपनी मम्मा का कोई बात नहीं मानती थी। कुकू और गुड़िया, चलो हमें भोजन लाने जाना है, आज हम लोग साथ में ही भोजन लाने चलेंगे। तभी अपनी मम्मा का दाना लाने वाला बात सुनकर गुड़िया अपनी मम्मा से झूठ बोलती है। मगर मम्मा, मुझे तो आज अपनी सहेली से मिलने जाना है, वरना मैं आप लोगों के साथ आज चली जाती। गुड़िया, तुम हर समय नाटक करती हो, जब भी मैं कोई काम कहती तो तुम कोई ना कोई बहाना बना लेती हो। गुड़िया दीदी, आप मम्मा को परेशान ना करें और हम लोगों के साथ भोजन लाने चलें। चुप हो जा कुक्कू, तुम तो बड़े सियाने बनते हो। मेरा यह बेटा बहुत सियाना है, मेरा सब कहना मानता है, मेरा सबसे अच्छा बेटा। जब देखो तब आप कुक्कू को ही प्यार करती, मुझे तो आप प्यार ही नहीं करती। जब देखो तब कुक्कू की बड़ाइयाँ किया करती, मुझे तो आप प्यार ही नहीं करती। अपनी मम्मा को ऐसे बोलकर गुड़िया गुस्से से घर से बाहर चली जाती। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर भोजन लाने चली जाती। गोरी आंटी, मैं मम्मा के साथ भोजन लाने नहीं गई, वह मुझसे बोल रही थी भोजन लाने को। गुड़िया, बहुत अच्छा की जो तुम अपनी मम्मा के साथ भोजन लाने नहीं गई। गोरी आंटी, मम्मा बस कुकू को ही प्यार करती, मुझे तो लगता है मैं उनके ऊपर बोझ हूँ। गुड़िया, चलो बैठो अंदर, मैं तुम्हें टीवी लगा कर देती हूँ, तुम बैठकर आराम से देखो। गोरी आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरी मम्मा हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवि गुड़िया को हमेशा गलत बात सिखाती, इसलिए मम्मा चिड़िया गोरी कवि के पास जाने से मना करती है। कुकू, तुम्हारी बहन गुड़िया मेरी तो एक भी बात नहीं मानती है। कुकू, आप उस गोरी कवि के पास मत जाइएगा, वह हमेशा बच्चों को बुरे काम ही सिखाती है। मम्मा चिड़िया और कुकू भोजन लेकर अपने घर आ गए थे, लेकिन अभी तक गुड़िया का कोई अता पता नहीं था। मम्मा, मैं जाता हूँ, गुड़िया दीदी गोरी आंटी के घर होंगी, मैं उन्हें बुलाकर आता हूँ। कुकू अपनी बहन गुड़िया को बुलाने गोरी कवि के घर जाता है, जो बैठकर टीवी देख रही थी। गुड़िया दीदी, आप यहाँ बैठकर टीवी देख रही हैं, मम्मा वहाँ परेशान हो रही हैं, चलो हम घर चलते हैं। तुम जाओ कुकू, मैं अपना एपिसोड देखकर आऊंगी, मेरा फेवरेट धारावाहिक चल रहा है, मैं इसे देखकर आऊंगी। कुकू फिर अपनी मम्मा के पास चला आता है और पूरी बात अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, गुड़िया दीदी अभी नहीं आ रही हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन गुड़िया की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, उसे बहुत जोरों का बुखार हो जाता है। मम्मा, मुझे बहुत जोर की बुखार है, आप मेरे लिए दवा ला दीजिए ना। गुड़िया, क्या आपको बहुत जोरों की बुखार है? मैं अभी गोरी कवि से दवा मांग कर आती हूँ। मम्मा चिड़िया फिर मदद मांगने गोरी कवि के पास जाती है। गोरी कवि, मेरी बेटी गुड़िया को बहुत जोरों की बुखार है, आप मुझे बुखार का दवा दे दे। बुखार का दवा? कैसा बुखार का दवा? मैं दवा देने वाली नहीं हूँ, तुम्हारी बेटी, तुम अपनी बेटी का खुद ख्याल रखो। गोरी कवि जी, आप तो गुड़िया को बहुत लाड प्यार किया करती हैं, मुझे एक बुखार का दवा नहीं दे सकती? चल भाग यहाँ से चिड़िया, मेरे पास बुखार का दवा नहीं है। मम्मा चिड़िया फिर उड़ती उड़ती राजू कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे बुखार का दवा दे दे, मेरी बेटी गुड़िया को बहुत तेज से बुखार है। राजू कबूतर फिर मम्मा चिड़िया को बुखार का दवा दे देता है। यह ले जाओ रानू चिड़िया, इसे लेकर जाओ और अपनी बेटी गुड़िया को खिला देना, वह देखना जल्द ही ठीक हो जाएगी। मम्मा चिड़िया फिर बुखार का दवा लेकर अपनी बेटी गुड़िया के पास आती है और उसे दवा खिला देती है। मम्मा, जरूर आपको यह दवा गोरी आंटी ने दिया होगा, वह बहुत अच्छी है मम्मा।
गुड़िया बेटी, मैं गोरी कवि से दवा मांगने गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। गुड़िया को फिर अपनी मम्मा का अहमियत समझ आ जाता है और वह अपनी मम्मा से माफ़ी मांगने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। दूर किसी जंगल में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। मम्मा, मुझे एक बुढ़िया का बाल खाना है। आते वक्त आप मेरे लिए बुढ़िया का बाल लेते आइएगा। मम्मा, मुझे भी जो कुकू कह रहा है वही खाना है। कुकू और गुड़िया, आप लोग चिंता ना करें, मैं आते वक्त बुढ़िया का बाल लेते आऊंगी। मम्मा चिड़िया के घर में कोई काम करने वाला ना था। बहुत पहले पापा चिड़िया का देहांत हो गया था। उस दिन से सारा भार मम्मा चिड़िया पर आ गया था। बच्चों, मैं अब काम पर जा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खिड़की के बाहर ना देखिएगा। मम्मा चिड़िया फिर काम करने उल्लू जमींदार के पास जाती है। गुड़िया दीदी, क्यों ना हम लोग फुटबॉल खेलते हैं? मम्मा भी नहीं है, हम घर में रहते रहते बोर हो रहे हैं। ठीक है कुकू मेरे भाई, चलो हम लोग बाहर फुटबॉल खेलते हैं। दोनों बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। उसी जंगल में एक दुष्ट कवि रहती थी जो पलक झपकते ही चोरी कर लिया करती थी। गौरी जी, बहुत दिन हो गए, हमने एक भी बच्चे अभी तक नहीं बेचे। कालू जी, हाँ, हम लोगों के डर से सभी पक्षी अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। गौरी जी, हाँ, आपके डर से सभी पक्षी अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। कालू जी, अब मैं चोरी करने रानू चिड़िया के घर जा रही हूँ। अभी कुछ हफ्ते पहले रानू चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब उसके बच्चे काफी बड़े हो चुके होंगे। गौरी जी, हाँ, आप तो बहुत अच्छी बात बोली हैं। आप जाइए उन बच्चों को चुरा लीजिए। गौरी कवि फिर रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। कोई है घर में? कोई है? जंगल में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हमारी मम्मा बाहर गई हैं ताला लगाकर, हम नहीं आ सकते। ठीक है, तुम अपनी मम्मा से कल बोल देना कि वह ताला लगाकर नहीं जाएंगी। ठीक है, हम मम्मा से बोल देंगे। गौरी कवि फिर चली जाती है। शाम को जब मम्मा चिड़िया अपने घर आती है तो बच्चे मेले के बारे में पूछने लगते हैं। मम्मा मम्मा, यह मेला क्या होता है? गुड़िया और कुकू, मेला उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर बहुत तरह तरह के खाने पीने वाले सामान भी बिकते हैं। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा का बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह जब मम्मा चिड़िया ताला लगाने जाती है तो दोनों बच्चे बोलते हैं, मम्मा मम्मा आप जाएं, आज ताला ना लगाएं। गुड़िया बेटी और कुकू, वह क्यों? अगर मैं दरवाजा ना बंद करूंगी तो आप लोग कहीं घूमने चले जाएंगे। मम्मा, हम और कुकू कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग बस बाहर खेलेंगे। घर में रहते रहते हम लोग बोर होने लगते हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं दरवाजा आज नहीं बंद करूंगी। इतना बात बोलकर मम्मा चिड़िया बिना दरवाजा बंद किए उल्लू जमींदार जी के घर काम करने चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाने के बाद दोनों बच्चे बाहर बैठकर गौरी कवि का इंतजार करने लगते हैं। कुकू, आज हम मेला देखने चलेंगे। गुड़िया दीदी, हाँ, वह आंटी आज हमें मेला दिखाने ले चलेंगी। बच्चे ऐसे बातें करते करते गौरी कवि का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ गौरी कवि आती है और दोनों बच्चों को मेला दिखाने के बहाने उन्हें बेचने ले जाती है। अरे, यह तो मेरे कुकू और गुड़िया हैं, इन्हें गौरी कवि बेच रही है। मुझे अपने बच्चों को जल्दी बचाना चाहिए। मम्मा चिड़िया फिर अपने बच्चों को बचाने के लिए लंबी उड़ान भरती है और गौरी कवि को रोक लेती है। गौरी कवि, आप मेरे बच्चों को चुपके से बेच रही हैं, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे बच्चे हैं।
गोरी कभी फिर उदास होकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा चिड़िया फिर अपने बच्चों को लेकर अपने घर आती है। बच्चों, मैंने आपसे बोला था ना कि घर के बाहर ना निकलिएगा। मम्मा मुझे माफ कर दे, अब मैं अनजान के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मा मुझे माफ कर दें। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा से माफी मांगकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।